दोस्तों स्वागत है आप सभी के फिर एक्सपर्ट वाइब में। दोस्तों आज का जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है यदि आप भी यूपीआई का यूज़ करते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको आरबीआई के द्वारा देखिए एक बड़े फैसले के बारे में बताएंगे। आरबीआई ने देखिए बड़ा फैसला लिया है यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर। यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर नए नियम बनाए गए हैं। 2025 में ये नियम लागू कर दिए गए हैं 1 मार्च से। यदि आपने अभी तक इन नियमों को नहीं समझा है, नहीं जाना है, तो आपको भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों 2025 में आरबीआई ने कौन से नए नियम लाए हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेके। यूपीआई ट्रांजैक्शन देखिए अब हर एक व्यक्ति की पहुंच में आ चुका है। हर एक व्यक्ति के मोबाइल में यूपीआई जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी। यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान है, इसलिए ये लोगों के लिए पहला ऑप्शन बन चुका है ट्रांजैक्शन के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर आरबीआई ने नया नियम क्या लाया है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो कि यूपीआई का यूज़ करते हैं। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ इस पूरे आरबीआई के फैसले की ओर। दोस्तों आरबीआई के द्वारा ये बड़ा फैसला 2025 में लिया गया है जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन को लेकर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में ही यूपीआई नियम 2025 जारी किए गए हैं जिसमें यूपीआई भुगतान में नए बदलाव लाए गए हैं। यूपीआई लेन देन की नई लिमिट 2025 में और कई दूसरी चीजें बदल गई हैं। अब सवाल ये है कि 2025 में यूपीआई के भुगतान को कैसे बदला और यूपीआई भुगतान पर चार्ज कितना लगने वाला है। आज की वीडियो में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो फैसला क्या है और उसके बाद देखिए क्या नियम चेंज किए गए हैं वो आपको मैं बता दूंगा। तो देखिए आरबीआई का देखिए सबसे पहले बड़ा फैसला जो ये आया है, तो आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट के नए नियम 2025 के तहत यूपीआई सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए बदलाव किए हैं। आरबीआई ने यूपीआई भुगतान के नियम में ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाने से लेकर सिक्योरिटी तक की कई चीजों पर फोकस किया है। मेन अपडेट यह है कि अब कई तरह की यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ाई गई है, खासकर हॉस्पिटल और एजुकेशन जैसे जरूरी सेक्टर्स के लिए। इसके अलावा आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम में क्या बदलाव ऐसा किया है और फेल ट्रांजैक्शन का पैसा तुरंत रिफंड होगा, इसको लेकर बदलाव किए गए हैं। तो देखिए बहुत ही बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए आरबीआई ने फैसला लिया है कि यदि आपकी जो लिमिट थी उसको यदि बढ़ा दिया है तो किस सेक्टर में बढ़ाया गया है, और यदि कभी जब आप पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में अब आपका जो पैसा है तुरंत ही रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो नया नियम है वो क्या है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया नियम ये है जो 1 मार्च 2025 से लागू हो चुका है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव देखिए लिमिट का है। पहले जहां आम यूपीआई ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी 1 लाख रुपए थी, वहीं अब कुछ खास केस में इसे 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। मतलब कि आप एक क्लिक में अब 5 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये किन सेक्टर में किया गया है, आरबीआई ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को अपडेट तो किया है, लेकिन यूपीआई की जो लिमिट है 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन कर दी है। तो देखिए बड़ा फैसला लिया गया है जो कि यूपीआई लाइट को लेकर भी लिया गया है। 500 रुपए से लेकर यहाँ 1000 रुपए तक की प्रति ट्रांजैक्शन की लिमिट कर दी गई है। आरबीआई गाइडलाइंस में यूपीआई ट्रांजैक्शन ये कहती है कि सिस्टम को सिक्योर और तेज बनाया जाए। तो देखिए अब सिक्योरिटी को लेकर आरबीआई ने सख्त कदम उठा दिए हैं। साथ में पेमेंट लिमिट को भी यहाँ एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के जो नए नियम है वो कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि आम आदमियों के लिए आम ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी पहले वो 1 लाख रुपए थी, लेकिन अब नई लिमिट जो है तो 1 लाख रुपए 2025 में ये बढ़ाई गई है। 1 लाख रुपए अभी भी रखी गई है। पुरानी लिमिट और नई लिमिट दोनों में 1 लाख रुपए है, लेकिन खास बदलाव ये है कि फिर ट्रांजैक्शन पर आपको तुरंत रिफंड दिया जाएगा।
अब वहीं देखिए हॉस्पिटल और एजुकेशन पेमेंट को लेकर, जैसे किसी आप हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ आपको पेमेंट यदि करना है, तो वहाँ आपकी जो पुरानी लिमिट थी 1 ही लाख रुपए थी, लेकिन अब वो लिमिट जो है तो हॉस्पिटल और एजुकेशन में आपकी लिमिट जो है तो 5 लाख रुपए तक की रहने वाली है। बड़े पेमेंट की यहाँ आपको सुविधा दी गई है। यूपीआई लाइट ट्रांजैक्शन जो पहले 500 रुपए तक का था, अब उसमें 1000 रुपए तक का यहाँ लिमिट बढ़ा दी गई है। छोटे पेमेंट जो है तो अब आसान हो जाएंगे। यूपीआई लिमिट जो है लाइट की कुछ कुल लिमिट जो है तो 2000 रुपए थी, तो उसको अब बढ़ाकर 5000 रुपए और ऑटो टॉप अप फीचर यहाँ दिया गया है। तो देखिए बड़े जो ट्रांजैक्शन को लेकर नियम है तो वो लागू कर दिए गए हैं। अभी यूपीआई भुगतान पर चार्ज कितना लगने वाला है, इसको लेकर अब देखिए कई सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि जैसे लिमिट बढ़ा दी गई है तो क्या हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन पे जो चार्जेस है वो बढ़ने वाले हैं। तो इसको लेकर यूपीआई चार्जेस को लेकर मैं आपको बता दूं तो यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट और शुल्क 2025 में कोई बड़ा चार्ज नहीं लागू हुआ है। आरबीआई ने साफ किया है कि आम यूजर्स के लिए यूपीआई फ्री रहेगा। हाँ, कुछ खास ट्रांजैक्शन जैसे मर्चेंट पेमेंट पर पहले की तरह मामूली शुल्क लग सकता है, लेकिन वो भी अभी नहीं बढ़ा है। तो मतलब आपको यदि मर्चेंट में यदि आपको पेमेंट करनी है तो उसमें जो पहले आपका ट्रांजैक्शन शुल्क लग रहा था वो अभी भी लगेगा, लेकिन नॉर्मल यूपीआई ट्रांजैक्शन पे आपको कोई भी यहाँ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे। 2025 में यूपीआई भुगतान कैसे बदला, तो 2025 में यूपीआई का भुगतान देखिए किस तरह से बदला है। तो अब ये पेमेंट करना और भी आसान और सिक्योर हो गया है। आरबीआई का यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया अपडेट में ये भी शामिल है कि अगर आपकी यूपीआई आईडी स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश और डॉलर या फिर परसेंट जैसी है तो उसे बदलना पड़ सकता है, वरना ट्रांजैक्शन ब्लॉक किया जा सकता है। साथ ही फिर ट्रांजैक्शन का जो पैसा है वो तुरंत ही वापस आ जाएगा। इस तरह से देखिए कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जो कि हर एक व्यक्ति के लिए जानना बेहद ज़रूरी है, ये आप यूपीआई का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखिए अब यूपीआई के ट्रांजैक्शन में जो बदलाव किए गए हैं इनका सीधे तौर पर लाभ आपको मिलने वाला है। दोस्तों यदि आपके मन में अभी भी कुछ सवाल है, जैसे कि आरबीआई का बड़ा फैसला 2025 में क्या है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियम, डिजिटल पेमेंट नए नियम 2025 में क्या खास हैं, आप इन सवालों के जवाब भी आप यहाँ से देख पाएंगे। इस पूरे आर्टिकल की जो लिंक है वो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फिर से जाके एक बार इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आप संतुष्ट हैं आरबीआई के इस फैसले से तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है, आप चाहते हैं इस तरह की और मोर डिटेल्स आपको मिलती रहे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।